बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे अल्ताफ़ शेख साहब का एक सफ़रनामा है, समंदर के दिन और समंदर की उसमें बातें हैं। अल्ताफ़ शेख साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिर्फ़ एक जुमला कि 100 से ज़ायद किताबें लिख चुके हैं, तकरीबन दुनिया भर के ममालिक में जा चुके हैं और उनके सफ़रनामे बहुत दुनिया में मशहूर हैं। 2003 में ये सफ़रनामा है। कहते हैं कि आजकल दुनिया भर में समंदर की सफाई पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अगर समंदर में जहाज़ से एक बाल्टी भर भी तेल गिर जाए तो उस पर जुर्माना होता है और दुनिया भर में ये कानून बनाया गया है, क्योंकि कहते हैं कि समंदर वो चीज़ है कि जिसमें दुनिया की हर मखलूक और हर चीज़ जम हो जाती है, उसमें माइल हो जाती है, हल हो जाती है, मगर तेल वो वाहिद चीज़ है जो समंदर में हल नहीं होता। इसलिए समंदर गलाज़त से भर जाता है और आबी मखलूक को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए कहते हैं कि हाल ही में यानी 2003 में सिंगापुर में एक कानून बनाया गया, अगर बाल्टी भर भी तेल समंदर में उसकी सरहद में गिरा तो उस पर भारी जुर्माना आयद होगा। सबसे पहला जुर्माना होगा कि जो जहाज़ का मालिक होगा वो जुर्माना देगा, और उसके अलावा जहाज़ पर जितने ड्यूटी अफसरान या इंजीनियर्स होंगे उनको पकड़ा नहीं जाएगा। खलासी का भी कोई कसूर नहीं होगा, मगर जो उसके बाला अफसरान हैं, कैप्टन और चीफ इंजीनियर, उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। अब कहते हैं बड़ी दिलचस्प बात ये हो गई, जैसे कानून बना तो कुछ अरसे के बाद एक डेनमार्क का पानी का जहाज़ सिंगापुर की सरहद में जब जाने के लिए पोर्ट से तैयारी भर रहा था तो वो तेल जब उसमें भर रहा था तो उसका पाइप लीक हो गया। कमोबेश आधी बाल्टी जितना आयल समंदर में गिर गया। फ़ौरन सिंगापुर हुकूमत ने एक्शन लिया और उस जहाज़ को घेरे में लिया गया, उसके कैप्टन और चीफ इंजीनियर को पकड़ा गया। अब कहते हैं कि बड़ी बात ये थी कि जो कैप्टन थे और चीफ इंजीनियर थे, ये कोई अफ्रीकन गरीब ममालिक के लोग नहीं थे, ये यूरोपियन थे और बड़ी साहिब हैसियत थे, मगर इनको पकड़कर सिंगापुर हुकूमत ने पकड़ के कैद कर लिया और उन पर केस बनाया गया। कहते हैं कि एम्बेसी से बहुत ज़ोर पड़ा, दुनिया के यूरोपियन ममालिक का बहुत ज़ोर पड़ा, मगर उन्होंने फिर भी कोई भी कानून में कमी नहीं की। बड़ी हैरत की बात कहते हैं, दुनिया के अखबारात में ये ख़बर चली थी कि जो चीफ इंजीनियर था उसके साथ उसकी फैमिली भी थी, उसकी बीवी भी थी, हद ये है कि 6 बरस का उसका बेटा भी था और उन्हें भी पकड़कर जेल में डाला गया। अब ह्यूमन राइट्स उठ खड़े हुए, यूरोपियन ममालिक उठ खड़े हुए, तो सिंगापुर हुकूमत ने कहा कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ ह्यूमन राइट इंसानी हमदर्दी के तहत ये करेंगे कि इनको हम हुकूमत की तरफ से खाना मुहैया करेंगे और सब जो कैदी हैं, जो फैमिली है, उनको एक साथ एक खोली में रखेंगे। बहुत ज़ोर के बाद यही कानून हुआ और इस पर इम्प्लीमेंट किया गया और उसके बाद 2 हफ्ते तक उस फैमिली को कैद रखा गया और उसके बाद छोड़ा गया इस शर्त पर कि उसके जहाज़ का मालिक भारी जुर्माना देगा। उन्होंने वो डिपॉज़िट करवाए पैसे, उसके बाद डेनमार्क का जहाज़ रवाना। ये खबर सारी दुनिया में फैल गई और सारी दुनिया में ये कानून हो गया कि समंदर चाहे कितना भी गहरा हो, कहाँ का भी हो, उसमें तेल नहीं गिराया जाएगा। अब की सूरत हाल अगर देखी जाए 2023 और 24 में, कहते हैं दुनिया के सारे ममालिक में सिंगापुर का जो समंदर है वो बहुत नीट और क्लीन है। कहते हैं कि उसमें जो मछलियाँ तैरती हैं वो भी क्रिस्टल क्लियर नज़र आती है कि वो दौड़ रही हैं। समंदर साफ़ होता है तो आबी मखलूक़ात भी ज़िंदा आसानी से रहती हैं और अपनी आज़ादी से घूम फिर सकती हैं। अब कहते हैं कि अलमिया ये है कि हमारी कराची बंदरगाह दुनिया के मशहूर साफ़ सुथरी बंदरगाह में थी। अब हालत ये है कि जहाज़ खड़े भी होते हैं तो उनके वाशरूम उस वक्त भी खोल दिए जाते हैं, हालांकि चलते हुए जहाज़ अपने वाशरूम खोलते हैं। ये गलाज़त से भरपूर आहिस्ता आहिस्ता हमारी मछलियाँ, आबी जानवर इतने मर रहे हैं कि हमें बहुत दूर तक समंदर में जाना पड़ता है
फिर कहीं जाके हमें मछली मिलती है। अब आते हैं उस नतीजे पर, कहते हैं कि दुनिया के उन ममालिक ने जिनको समंदरों को संभाला है, उनकी आबी मखलूक़ात भी बहुत ज़्यादा है और सफाई सुथराई भी बहुत ज़्यादा है। ये होती है अंदर की सफाई, जिस पर इशफाक साहब कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर की सफाई करेंगे तो आपके अंदर का आदमी भी ज़िंदा रहेगा और एहसास भी ज़िंदा रहेगा। ये समंदर भी सांस लेता है, इंसान भी सांस लेते हैं। आप अपने जहाँ भी हों अंदर की सफाई को जारी रखेंगे तो आपके एहसास और जज्बात ज़िंदा रहेंगे, वरना इनके साथ हर चीज़ मर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।